कोई कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा नीतीश कुमार जी के लिए बंद है। कोई नीतीश कुमार जी या जनता दल यू कोई दरखास्त लेके उनके यहाँ खड़ा है क्या? 2017 में भी नीतीश कुमार जी जब एनडीए में गए थे तो दरखास्त लेके गए थे। अरे माननीय गृह मंत्री जी, जरा जाके आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछिए कितना प्रयासरत थे वो। दरखास्त लेके नीतीश कुमार जी नहीं गए थे, उनके प्रयास से वहां गए थे। और उनके प्रयास से वहां जब गए तो आप लोगों ने धोखाधड़ी किया। आप लोग राजनीतिक रूप से आप लोगों ने बेईमानी की। इसलिए नीतीश कुमार जी कोई भारतीय जनता पार्टी का के यहां दरखास्त लेके नहीं गए हैं। आप अपना घर अपना रखिए। अब कोई एनडीए में गठबंधन में बचा है? एक भी दल एनडीए में बचा है? सबको तो धकिया धकिया के निकाल चुके हैं आप लोग, और प्रवचन दे रहे हैं। अब केंद्र की सरकार चला रहे हैं, 2014 से सरकार चला रहे हैं, 9 साल हो गया। तो अब बिहार आइएगा या देश के किसी कोना में जाइएगा तो सकारात्मक बात बोलिए ना कि हमने 9 साल में क्या क्या किया। हम तो 2019 से अब तक हैं लोकसभा में, आज तक एक ही भाषण प्रधानमंत्री जी के जवाब में रहता है। 2 ही योजना का जिक्र, एक उज्ज्वला योजना और एक आयुष्मान भारत। अरे उज्ज्वला योजना का गृह मंत्री जी सर्वे करा लीजिए। उज्ज्वला योजना में बांटा गया कितना सिलेंडर गरीबों के घर में गैस का चूल्हा जल रहा है? नहीं जल रहा है। 1200 रुपये कीमत हो गया सिलेंडर का। इस पर ना बोलिए। आयुष्मान भारत का राग अलापते हैं। आयुष्मान भारत में देश भर में कितने लोगों ने उसका लाभ लिया, इसके ना चर्चा कीजिए। तो वो तो होना नहीं है, तो नकारात्मक बात यहां के करिएगा। इस देश में देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड 81,000 करोड़ रुपए का हुआ। आप देश की सरकार चला रहे हैं, देश की जिम्मेवारी आपके हाथ में है। आज तक भारत सरकार के किसी भी मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि 81,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ भी या नहीं हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय हिडनबर्ग की रिपोर्ट में आया। अगर गलत है तो आपको खंडन करना चाहिए, और अगर सही है तो आपको देश की सरकार के रूप में आपको कहना चाहिए कि जांच होगी और जो करने वाले हैं वो दंडित होंगे। किसका पैसा है? आपका पैसा है, मेरा पैसा है? नहीं, ये देश की जनता का पैसा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कौन जमा करता है पैसा? जीवन बीमा निगम में कौन पैसा लगाता है? गरीब मध्यम वर्ग के लोग। और 81,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया। और अगर फ्रॉड नहीं हुआ तो जो व्यक्ति आज से 8 महीना 9 महीना पहले विश्व के दूसरे सबसे बड़े पूंजीपति के रूप में था, कल देखा कि 33वें नंबर पर आ गए। कहां से आ गए? तो इस पर भी ना बोलना चाहिए। अब आप बोलिएगा कि जो बोल रहा है फ्रॉड पर उसको कहिएगा देशद्रोही है। अरे भाई, कौन देश प्रेमी है, कौन देशद्रोही है, इसका सर्टिफिकेट आप दीजिएगा। आपको कितना दिन का अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है? तो सकारात्मक बात करना चाहिए, ये ना करना चाहिए कि भाई 2014 में आप इस देश के नौजवानों को आपने वादा किया कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। कितने करोड़ लोगों को अब तक रोजगार दिया? 9 दूना 18 करोड़ तो हो गया। 14 9 23, 9 साल तो आपका हो गया, तो 18 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलना ना चाहिए था। तो ये ना बताइएगा कि कितने करोड़ लोगों को हमने रोजगार दिया। आपने कहा कि प्रत्येक गरीब के खाता में 10 से 15 लाख रुपया पहुंचा देंगे। तो ये ना बताना चाहिए कि कितने गरीब के खाते में आपने 10 से 15 लाख रुपया पहुंचाया। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी पर जब आप बोलते हैं तो हंसती है दुनिया। इसलिए कि नीतीश कुमार जी जब भी वोट मांगते हैं बिहार की जनता से
तो ये कह के मांगते हैं कि जो वादा हमने आपसे किया वो वादा हमने पूरा किया। 2015 के में जो उन्होंने वादा किया 7 निश्चय में, एक एक वादा उन्होंने 2020 तक पूरा कर दिया, और इसलिए सकारात्मक वोट मांगते हैं। तो आप घूमे चल रहे हैं, यहाँ बीजेपी के जो नेता हैं आपके प्रदेश वाले, ये आपको फीडबैक भी नहीं देते हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्य वक्ता बने हुए। अब ज्योतिष हो गए आप, अब देश के गृह मंत्री हैं, ज्योतिष मत बनिए। और ज्योतिषे अगर हैं तो 2015 का अपना पुराना जो आपका ज्योतिष ज्ञान है उसको भी जरा निकाल के पढ़ लीजिए। क्या कहा था आपने बिहार में? आपने कहा था जिस दिन विधानसभा चुनाव की गिनती होगी नीतीश कुमार जी 10:30 बजे इस्तीफा देंगे और 11 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बन जाएगी, और उसके बाद कच्ची गली से निकल गए। तो ये सब जुमलेबाजियों की पार्टी है। और चिंता मत करिए, आपको तो यह भी फीडबैक लेना चाहिए था ना कि पूर्णिया में जो रैली आपने 23 सितंबर को किया, एक स्टेडियम में किया, और 25 फरवरी को जो महागठबंधन की रैली हुई उस स्टेडियम के बगल में जो सबसे बड़ा मैदान है जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभा किया, उसमें सभा हुई। आपकी रैली में 10,000 लोग थे और इस रैली में 1 लाख से ऊपर लोग थे। तो जरा फीडबैक भी ले लीजिए, और आपका प्रदेश वाला जहां आपको पहुंचा रहा है वहीं आप जा रहे हैं। हमको याद है 2015 के विधानसभा के चुनाव में समस्तीपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे। उन्होंने जनता से पूछा बिजली आई? जनता ने जवाब दिया हां आई। तो यही तो फीडबैक देते हैं प्रदेश के लोग। तो जरा फीडबैक भी लीजिए और जरा होमवर्क करिए, और अपना सकारात्मक काम जो आप किए हैं देश में 9 साल में, उसका हिसाब जनता को दीजिए और तब वोट मांगिए। तभी आपको वोट मांगने का अधिकार है।